तो चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th साइंस। क्लास 10th साइंस जिसमें चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर का नेम है। उसमें इंडेक्स क्या है कि इसमें हम इस चैप्टर में हम बेसिकली जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। थर्ड टॉपिक बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम मेनली 5 टाइप्स होती है, 3 और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या होती है कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशंस, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्या है कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दो ये इसका कम्बिनेशन से हैं और दो ओनली और पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। फिर दो टॉपिक हमारे लास्ट कोरोजन एंड एसिडिटी। ये हम 6 टॉपिक कवर करते हैं तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है साइंस का 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। अब क्या सिंपली वे में बोले कि हम केमिकल कोई सब्सटेंस एलिमेंट मिलके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। फिर आता है केमिकल इक्वेशन। जो रिएक्शन है उसको सिंबलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मींस ऑफ अ सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन प्रीवियस गई है उसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है हम केमिकल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ली हमने, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया तो क्या हो गया आपका अमोनिया। NH3 कहते हैं अमोनिया गैस। अमोनिया को ब्रेक करके हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कर सकते हैं, तो ये सिंबल होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या सिंबल एरो का सिंबल है तो क्या कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होते हैं ये इनको क्या बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। ये हमारे क्या है रिएक्टेंट्स। ये हमारे रिएक्टेंट साइड क्या है रिएक्टेंट्स, और ये क्या हमारा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फिर से फॉर्म हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जिसमें नहीं होता वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड किया जाता है? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शंस ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शंस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है एलिमेंट्स हैं और राइट हैंड साइड पे उनके नंबर्स मास नंबर क्या इक्वलेंट होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में भी नंबर उतने ही होंगे और प्रोडक्ट में भी सेम होंगे, तभी वो बैलेंस होगी। लाइक एक एग्जांपल है टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन राइट हैंड साइड और टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो हम देखते हैं कि इधर हमारा Fe3 फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को हमने मिक्स किया तो क्या होगा फेरस प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो इसको बैलेंसिंग करना है तो Fe3O4 है, तो Fe3 की इधर वैलेंस है कितनी 3O4, हाइड्रोजन 2। तो हमें इधर देखना है कि Fe कितना है सिंगल और इधर 3 है, तो हम इधर राइट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वलेंट हो गए 3 तो Fe की वैलेंसी 3 इक्वल होगी। अब इधर क्या था O की वैल्यू 4 है, तो हम क्या करेंगे वाटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो O क्या हो जाएगा हमारा 4। पर हाइड्रोजन अब 4 इधर करेंगे राइट हैंड साइड पे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करेंगे वहाँ तो 2 है ओनली, तो अगर हम उसको H2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ जो एटम्स हैं FeO और हाइड्रोजन मतलब फेरस ऑक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे इक्विवेलेंट हो गए। अब इसी को क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है केमिकल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में फर्स्ट टाइप है आपकी कम्बिनेशन रिएक्शंस। व्हेन टू एलिमेंट or one compound and one element or two compound combined to form a new product is known as combination reactions। एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड किया तो क्या होगा 2HCl। तो ये एरो सिंबल जो है क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंस
नहीं फॉर्म हो सकता उसको क्या है इरिवर्सिबल बोलते हैं, सिंपली एरो सिंबल से डिनोट करते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है Zn प्लस USO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो वो क्या हो जाएगा जिंक Zn, तो क्या फॉर्म हो गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है कि जिंक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेरिजन टू कॉपर, सो वो सल्फेट के सॉल्यूशन में उसके जिंक के साथ ऐड हो जाएगा और कॉपर को रिमूव कर देगा। ऐसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट है आपकी। नेक्स्ट रिएक्शन NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, तो इसने आयन का एक्सचेंज कर दिया। आयन का अपने है ना स्टेबल होने के लिए आयन का एक्सचेंज करते हैं, तो Na ने पॉजिटिव होती है तो H2SO4 2, तो 2 क्रॉसिंग करके जो हम 9th स्टैंडर्ड में सीख के आए इसके बारे में। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड, व्हेन कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू एंड मोर सिंपल प्रोडक्ट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब आपका कंपाउंड या कोई प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा में सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर हीट करेंगे तो किस में भी आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये क्या है कौन से में, इसको हम सिंपल चूना कहते हैं, क्विक लाइम। और ये क्या होता है स्लैक्ड लाइम। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एनर्जी की जरूरत पड़े इन द हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शंस। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट टेक प्लेस व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल दिस, मैंने भी एक्सप्लेन किया था जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन था कि Fe जो फेरस है एज कम्पेयर टू हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर, सो उसने क्या करा अपना सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड हो गया और उसको कॉपर को रिलीज कर दिया। डिस्प्ले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इन दिस रिएक्शंस आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है आयन का एक्सचेंज होता है, जैसे NaCl प्लस AgNO3 सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो गया और Na नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है हाइड्रो, और ये क्या था बेरियम सल्फेट BaSO4 2HCl हाइड्रोक्लोरोक्साइड, ये एसिड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या इनमें आयन का एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट क्या ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये सिंपल वे में बोलते हैं बहुत कि गेन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसमें ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का रिमूव, देखो Zn+O2 है तो ऑक्साइड का ऑक्सीजन का एडिशन हो गया ZnO बन गया। नेक्स्ट में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये उसका अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। इसमें उसमें गेन किसका, तो ऑक्सीजन का, इसमें रिमूव होता है ऑक्सीजन। उसमें गेन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन है, तो CuO कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा कॉपर प्लस वाटर, तो यहाँ क्या हुआ कॉपर का क्या होगा ऑक्सीजन क्या होगी रिमूव और हाइड्रोजन का क्या होगा एडिशन हो गया। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या सिंपली कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ये Re से रिडक्शन से लिया गया, OX रिडॉक्स से क्या बन गया रिडक्शन, ReD रिडक्शन से, और OX ऑक्सीडेशन, तो क्या बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है CuSO4H2, तो इसमें दोनों हो रहा है, कॉपर के साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और नेक्स्ट में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, तो दोनों रिएक्शन एक साथ होगी तो ये क्या हो गया रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। फिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो उसको क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसका एग्जांपल क्या देखो, जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो COH2 सिलेक्ट लाइम फॉर्म होता है और हीट निकलती है। नॉर्मली हमने देखे होगा सफ़ेदी बोलते हैं चूना, जो जब कोई इनवाइट होता है शादी या कुछ तो डालते हैं वहाँ, और या कभी पुराने टाइम पे, अब तो हमारे पास में पेंटिंग अच्छे कंपनियों के आ रहे हैं, एशियन पेंट है, बर्गर, अलग अलग कंपनियों के है बर्जर के, बट पुराने टाइम पे सफ़ेद ही बोलते थे। तो पानी में डालते घड़े में डालते थे तो वहाँ हीट निकलती थी कि बहुत गर्म, कई बार काफ़ी टाइम अगर अमाउंट में डाल दिया तो घड़े को फोड़ भी देती थी। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, इसमें क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी होगी तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी। लाइक फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, उसमें क्या था ग्लूकोज C6H12O6 को जब सन के प्रेजेंस में लाइट में करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या था ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, तो वो सन की लाइट में होती है, तो वहाँ भी क्या है रिक्वायर एनर्जी की। precipitation reactions, in some reaction in insoluble mass in formed which is known as the precipitant, and such reactions are called the precipitation reaction. For example Na2 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो क्या हमने कहा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बच जाते हैं।
ठीक है, कंप्लीट नहीं होता, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट। फिर है कोरोजन, मेटल ऑन कमिंग ऑन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एसिड गैसेज प्रेजेंट इन चेंजेस द सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कि ब्लैक कोटिंग और सिल्वर, सिल्वर काले कलर में बदल जाती है, ग्रीन कोटिंग कॉपर की हो जाती है, जो हमने लोटा देखा होगा घर में। और कोरोजन इसमें आयरन पे क्या रस्टिंग होती है, वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो तीनों कलर में, कॉपर में ग्रीन कलर, इसमें सिल्वर ब्लैक कलर में, और आयरन ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसकी प्रिवेंशन के लिए पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, कैथोड आयन एक सॉल्यूशन ले लिया, उस पर एंडिंग लेता है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे उसकी डिपोजिंग हो जाती है। जैसे कि नॉर्मल हम घरों में कहते हैं सोने का पानी करा लिया, चांदी का पानी करा लिया, वो यही होता है प्रोसेस। अब डेली लाइफ में हमारा क्या रस्टिंग एग्जांपल है, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन मॉइस्चर की वजह से, तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। और कोरोजन की सिंपली बोलते हैं द वीकनिंग ऑफ मेटल अपर सरफेस ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या, एयर एंड मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन्स। Next time topic rancidity. Oil and fat on exposed to air so a change in taste and smell. So this property is known as rancidity. उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, वैक्यूम पैकिंग, रेफ्रिजरेशंस, फ्लशिंग फूड विद नाइट्रोजन। अब जितने भी पैकेट होते हैं खाने के, कुरकुरे चिप्स वगैरह, उसमें क्या नाइट्रोजन इनर्ट गैस बोलते हैं, रिएक्ट नहीं करती, उसको डालते हैं। जब नहीं होता, अगर उसमें पैकेट में गैस नहीं होती तो वो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हमें मार्केट से उस चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। अगर ख़रीदेंगे तो घर आके वेस्ट ही जाएगी। और देखा होगा ऑयलिंग करते हैं, जैसे अचार और पिकल्स होते हैं उसमें ऑयल डाल देते हैं तो सेफ़ रहता है लॉन्ग टर्म्स तक। किसी को हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन पे रखते हैं, किसी को हम हीटिंग करते हैं, हीट कर देते हैं, हीट पे ख़राब